ये तस्वीरें 4 जून 2011 की हैं, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ धरना दिया। लेकिन उस वक्त के मनमोहन सिंह सरकार को उनका ये धरना प्रदर्शन इतना नागवार गुजरा कि आधी रात में ही दिल्ली पुलिस का दस्ता भेजकर वहां हंगामा खड़ा करवा दिया। गहरी नींद में सोए लोगों को लाठी डंडों से पीटा गया, भगदड़ मच गई। खुद बाबा रामदेव जैसे तैसे किसी महिला के कपड़े पहनकर अपनी जान बचाकर भागे। अब एक बार फिर उनके खिलाफ ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है। एक बार फिर बाबा रामदेव परेशानियों में घिरने वाले हैं और अब उन्हें भागकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में आना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पुराना नाता है। वो जहां भी जाते हैं अपने बयानों से कोई नया विवाद खड़ा कर देते हैं। लेकिन अब वो देश की सर्वोच्च अदालत से छिपते फिर रहे हैं और लगातार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 27 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन पतंजलि ग्रुप ने कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर दिया। इसलिए अब हर हाल में उन्हें अगली तारीख तक कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, वरना कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने एक नोटिस जारी करके ये भी पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना का केस चलाया जाए। दरअसल 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश भी दिया था, जिसे कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। इससे पहले हुई सुनवाई में आईएमए ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में प्रिंट मीडिया के जरिए किए गए पतंजलि के विज्ञापनों को कोर्ट के सामने पेश किया। इन विज्ञापनों में पतंजलि ने मधुमेह और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाली विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा, वरना कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन पर एक्शन लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। पिछली सुनवाई में बेंच ने ये माना था कि पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाई कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई है। इसके जवाब में केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई और कंपनी के विज्ञापनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। दरअसल जब देश में कोरोना महामारी फैली थी, तब बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा भी पतंजलि अपने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर भी लगातार विवादों में रही है। साथ ही पतंजलि के प्रोडक्ट्स को मार्केट में अब उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जैसा शुरुआती दिनों में मिलता था। अब इसकी वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट के कड़े तेवर देखकर उनकी मुश्किलें कम होती तो नजर नहीं आ रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।